हेलो स्टूडेंट, गुड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बायो का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं, सेल, जो कि सीबीएसई में क्लास 8 से स्टार्ट होता है और यह ग्रेजुएशन आगे तक चलता है, जीवन भर तक ये पढ़ना होता है। नीट के अकॉर्डिंग इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सेल एनसीईआरटी में लगभग 6 पेज में दिया हुआ है, उसी के इर्द गिर्द हम लोग का सिलेबस होगा, उसी को पढ़ना है। सबसे पहले सेल क्या है, व्हाट इज सेल, डिफिनेशन इसमें देखना होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने प्रकार के होते हैं ये देखना होगा। टाइप्स भी दो तरीके से देखेंगे, एक ओरिजिन के बेसिस पे और एक नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। उसके बाद इस चैप्टर में पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल, सेल में क्या सब कंपोनेंट पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल, उसके बारे में जितना भी हो सकता है डिटेल दिया हुआ है, उसका फंक्शन, उसका टाइप्स, हर कुछ देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में है साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन सेल का स्केलेटन, यानी सेल का जो शेप वगैरह मेंटेन है वो कौन सा प्रोटीन से बना हुआ है, वो सब देखेंगे। फिर लास्ट में क्रोमोसोम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से दिया हुआ है, जो कि सेल ऑर्गेनेल का न्यूक्लियस में आ जाएगा, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले दो चार बेसिक फंडाई वाला बात है, वो शुरू से ही सबको पता होता है। जैसे ब्रेन ऑफ द सेल कौन है, फटाफट कमेंट करें, ब्रेन ऑफ द सेल कौन है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। उसके बाद पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटीपी बनाया जाता है, एटीपी सिंथेसिस होता है। अगला एक पॉइंट है कि सुसाइडल बेग ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। तो सेल क्या है, जैसे एक कमरा बनाना है या बिल्डिंग बनाना है तो हम लोग शुरुआत ईटा से करते हैं, ईट से, ब्रिक से। ये एक एक ईटा को रिपीट करते जाएंगे तो पूरा एक दीवार खड़ा हो जाएगा ना। एक दीवार, फिर इसी दीवार को रिपीट करेंगे तो एक घर बन सकता है, घर को रिपीट करेंगे तो बंगला, चौराहा, हर कुछ बन सकता है। तो ब्रिक हुआ क्या, इसका यूनिट। उसी तरह इंसान जो बना हुआ है काफ़ी सारा सेल से बना हुआ है, सेल को रिपीट करते जाएंगे तो सेल से बनेगा ऑर्गेन, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिट भी देखना होगा, इसको भी ध्यान में रखना है, एक बार लिख देते हैं। उसके बाद बारी बारी से 1 2 3 चारों टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। एक हायरार्की है जिसको कि ध्यान में रखना है। हायरार्की क्या है वो लिख दे रहे हैं। हायरार्की है, जैसे वो दीवार का उदाहरण ले, दीवार का उदाहरण ले तो ब्रिक, कहानी कहाँ से शुरू हुआ था, ईट से। उसके अंदर भी जाया जा सकता है एटम, मोलिकुल, वो बायोलॉजी में नहीं देखना, वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ ब्रिक, ब्रिक को रिपीटेशन करेंगे तो क्या बनेगा, वाल, दीवार बनेगा। दीवार को रिपीट करेंगे तो क्या बनेगा, एक कमरा बनेगा। कमरा को रिपीट करेंगे तो क्या बनेगा, एक भवन, यानी एक घर बनेगा। घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस। हाउस को रिपीट करेंगे तो फिर क्या बनेगा, बहुत सारा घर बनेगा, घर से मोहल्ला, इलाका। तो उसी तरह इंसान का शरीर का जो सबसे बेसिक फंडामेंटल है यूनिट, दीवार का यूनिट कौन है, ईटा। तो इंसान का शरीर का यूनिट कौन है, सेल। सेल को रिपीट करेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू काफ़ी सारा ग्रुप में आएंगे तो ऑर्गन, ऑर्गन रिपीट होगा तो ऑर्गन सिस्टम। नोट करते जाएं साथ में, नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। फिर ऑर्गेनिज्म रिपीट होगा तो क्या बनेगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से बायोम, वगैरह वगैरह, वो सब आगे का टॉपिक है, अभी इसके बारे में देखना है। फिर चैप्टर 8 में टिश्यू के बारे में भी देखना है। टिश्यू क्या है, कितने तरह का है। टिश्यू में भी दो है, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को बोटनी में पढ़ाया जाएगा, बोटनी के अंतर्गत। वहाँ आप देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू क्या है। उसके बाद एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सभी चैप्टर 8 में देखना है।
ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन फिजियो में देखना है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड फ्लो होता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सब पे एक चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यानी ह्यूमन फिजियो में 1 2 3 4 5, एक और है नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम से एक चैप्टर है। तो ये चैप्टर ह्यूमन फिजियो में होगा। अभी सेल के बारे में देखना, ये था बेसिक हायरार्की, जिसको कि इसको कि बताया गया है यहाँ पे। ये ब्रीफ में नोट करना हो तो नोट कर लें, बाकी इरेज कर दे रहे हैं। सबने लिख लिया, उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ें। सेल के बारे में चर्चा हो रही थी, तो अब हेडिंग लगाएं सेल। व्हाट इज सेल? वही बचपन वाला डिफिनेशन लेंगे। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल and fundamental यूनिट ऑफ लाइफ। ये बचपन का डेफिनेशन है, जो कि अभी यही देखना है। बेसिक यूनिट इकाई है, इकाई बताए, जैसे दीवार का इकाई कौन है, यूनिट कौन है, ईटा। तो इंसान का शरीर का यूनिट कौन है, सेल। स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करता है। फंडामेंटल है यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हो गया का डिफिनेशन। अब सेल का डायग्राम देखना होगा। डायग्राम से पहले कुछ और बातें जान लें, जैसे कि सेल का शेप, आकार कैसा होता है। ईटा का तो आकार सभी को मालूम है, कैसा होता है, रेक्टेंगुलर या फिर क्यूबॉइडल, दोनों में से एक बोलें तो वो क्यूबॉइडल होगा। सेल का शेप देखना है, फिर साइज देखना है फिर डायमेंशन देखना है। सेल सबसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, लंबा कौन है, वगैरह वगैरह। तो सेल का शेप ऐसे हो सकता है, राउंड, अंडाकार हो सकता है, ओवल, स्फेरिकल हो सकता है, बिल्कुल फ्लैट हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, कोमा शेप हो सकता है। ये सारा सेल का शेप है। समझ में आ रही है सारी बातें? नोट्स एकदम बनाते चलना है। बायो में नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग को मालूम होगा, नीट एस्पिरेंट के लिए खासकर। सेल का साइज में देखना है कि माइकोप्लाज्मा, इसी को क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया, PPLO। इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, कहीं कहीं 0.1 माइक्रोमीटर भी दिया हुआ है, दोनों एक ही बात है। माइकोप्लाज्मा पूछे स्पेसिफिकली तो 0.3 बोलना है, प्लूरोनिमोनिया पूछे तो 0.1। उसके बाद प्रोकैरियोट का डायमेंशन दिया हुआ है बुक में अपने, फिर यूकैरियोट का साइज, फिर वायरस, वो भी सेल है कि नहीं, सेल नहीं है वो सेलुलर पार्टिकल है या ए सेलुलर है, सेलुलर नहीं है। प्रोकैरियोट का साइज कितना है, प्रोकैरियोट का साइज बैक्टीरिया कुड भी 3 से 5 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोट में बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया का साइज कितना हो सकता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। यूकैरियोट का साइज 10 से 20 नैनोमीटर। वायरस का साइज 0.02 से 0.22 माइक्रोमीटर। ये हुआ सेल का साइज। अब सेल का साइज हो गया, डायमेंशन इसी में लिख दिए। ये डायमेंशन यानी कौन कितना लंबा है या कितना बड़ा है, वो सारी बातें उसका गणित में, जैसे बैक्टीरिया का कितना लंबाई चौड़ाई है तो 3.5 माइक्रोमीटर का है। डायमेंशन का मीनिंग वही हो गया। आगे है सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। जिनको मालूम है कमेंट में फटाक से बताएंगे स्मॉलेस्ट सेल क्या है।
स्मॉलेस्ट सेल होता है PPLO, प्लूरोनिमोनिया, या इसी को माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। अब लार्जेस्ट सेल कौन है? ये तो बचपन से जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा सेल कौन है? ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट कौन है? सबसे लंबा, बड़ा, ये लार्जेस्ट यानी बड़ा, लॉन्गेस्ट मीन्स लंबाई। लंबाई सबसे अधिक कौन है? तो न्यूरॉन का लंबाई सबसे अधिक है। हमारे शरीर में इस टाइप का होता है न्यूरॉन, जो कि काफ़ी लंबा होता है। डायग्राम में थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूरॉन का शेप ऐसे कुछ होता है, तो ये लंबाई में काफ़ी अधिक है, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट सेल कहा गया है। न्यूरॉन सेल या नर्व सेल, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, आगे का डिटेल कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही।